नासा में भी जाना चाहता है कोई, हाँ बहुत सारा फैकल्टी है, हाँ तो उसमें जाना चाहता है, तो कुछ कम मार्क्स के लिए, 1-2 मार्क्स के लिए नहीं हो सका तो उसको री अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ट्राई एंड ट्राई, बार बार उसको कोशिश करेंगे, होगा एक ना एक दिन। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा, किस्मत में होगा और तुम सार्थक मेहनत करोगे, प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे, स्ट्रेटेजीज बना के मेहनत करोगे, तो तुम्हारी सफलता तुम्हें मिलेगी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और जो चीज हम यहाँ पर देखें कि तुम लोग जितने भी बच्चे हो हर माहौल में अब जी लोगे, जो यहाँ के माहौल में पल बढ़ गया वो कहीं के माहौल में पल बढ़ लेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। और क्या बोले, एक हम लोग पढ़े थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मीटिंग एंड पार्टिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। जुदाई और बिलगाव ये संसार का नियम है। अभी तक हम लोग सभी साथ में रहे, अब जो है हम लोग अलग हो रहे हैं, तुम लोग अलग हो रहे हो, तो जब तक ये नहीं होगा, ये तो प्रकृति का नियम है, तब फिर तुम नया क्या खोजोगे? तुमको, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जवाबदेही है, तुम्हें बहुत कुछ करना है जीवन में, और उम्मीद यही रखेंगे कि आपस में प्रेम जहां भी रहोगे। एक चीज और ध्यान रखना, सहिष्णुता की भावना रखना। सहिष्णुता कहते हैं टॉलरेंट, ठीक है, जो सहता है वही आगे बढ़ता है। तो कभी कोई चिढ़ा दे, कुछ कह दे, हाँ तो थोड़ा सा कोशिश करना है, थोड़ा परहेज ही ज्यादा अच्छा है आज के समय, क्योंकि बात बात पर अब जो है गोली बंदूक सब कुछ निकल जाता है। और किसी भी बुराई से 100 कोस दूर रहने का प्रयास करना। तो सबों को मेरी ओर से एकदम शुभकामना है, सबको बेस्ट ऑफ लक है। और सभी शिक्षक हम लोग जाएंगे ही वन बाय वन, तुम लोग के एग्जाम के समय मोटिवेट करते रहेंगे। फिर सबका सर्टिफिकेट वगैरह आएगा, मार्कशीट आएगा, माइग्रेशन आएगा, सर्टिफिकेट TC आएगा, तो वो सब हम बुला करके यहाँ देंगे। और फिर एक बार फेयरवेल सेरेमनी भी हम लोग आयोजित करेंगे धूमधाम से, ठीक है। यह एक अविस्मरणीय पल है। पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा होगा, गिरता है ना, वो पत्ता पुनः उसमें जुड़ता है, नया उसमें पत्ते आ जाते हैं, नई कोपलें आती है। अभी नीलेश सर बतला रहे थे कितना ये विचारणीय बात है सर। अपने जीवन में इसको यदि उतार लेते हो तुम लोग, तो आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। जिस फील्ड में भी जाओगे, जहां भी जाओगे, आत्म संयम रहेगा और अपने में अनुशासित रहोगे, आज्ञा का पालन करोगे, अपना भी थिंकिंग रखोगे। अभी ये दौर जो चल रहा है बड़ा विचित्र सा चल रहा है, देख रहे हो, प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। इससे हमेशा बच के रहोगे। दोस्ती है अपने जगह है ना, आचार विचार व्यवहार सब अपने जगह पर है, लेकिन अपना जो एम लेकर निकले हो, यहाँ से जब आगे जब जाओगे, अपना जो एम है उसको गगनचुंबी बना के रखना है। हर हमेशा अपने को डेवलपमेंट के राह पर ले जाना है, खरा उतरना है, ठीक। तभी एक सच्चे नागरिक बनोगे। जब एक सच्चे आदमी या नागरिक बन जाओगे, तो फिर उस मुकाम को हासिल करने में कोई बाधाएं नहीं आएगी। कभी कदाल ऐसा होता है, सरकार गवर्नमेंट का रूल है, बदलते रहता है, लेकिन फिर भी उसमें से तो चुना जाता ही है, नहीं निकलने वाला तो निकाल ही लेता है। चाहे लाख गवर्नमेंट का रूल हो, रेगुलेशन हो, आए दिन बदलते रहता है, चाहे CBSE का हो या आगे चल करके वो +2 का हो या किसी कंपटीशन में हो, होता ही है। तुमको बता दें, इस विद्यालय से जब पुराना विद्यालय था, वो शालिनी प्रिया नाम की एक लड़की थी, हमारे ग्रामीण थी, वो नवोदय यहाँ से निकाली थी अपने विद्यालय से। यहाँ के नीलेश सर और उनके पिताजी रविशंकर चौधरी थे। आज उस लड़की के बारे में हम खास करके बता दें, एक साथ वो, उसका मैंने पढ़ा, एक साथ वो 6 कंपटीशन निकाली। कितना निकाली? 6 क्वालिफाई किया। अभी कोल इंडिया लिमिटेड में हेड मैनेजर का उसको मिला हुआ है। सोहनी की छोटी वाली, बड़ी छोटी शालिनी प्रिया,
साली बड़ी कर दो उसका swap। छोटी नहीं, उसका तो नन्ही प्रिया, हाँ? बड़ी वाली नन्ही प्रिया, छोटी वाली साली प्रिया जो बका नवोदय को पीटी थी। अच्छा बताओ वो कैसी ये लड़की है, और ये रवि सर की रवि सर की बेटी। अभी कल उसके पापा मिले थे और मम्मी मिली थी। वो उपलब्धि वाला वो कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर छवट को देखा हमने। बताओ किस मुकाम को हासिल कर ली। दृढ़ संकल्प रही वो लड़की, वो स्टूडेंट दृढ़ संकल्पित होकर के रहा, जहां भी रहा। कोटा गई, मुंबई गई स्टडी के लिए, बेंगलोर गई स्टडी के लिए, और अकेले जाना आना उसका लगा रहा। यदा कदा उसके मम्मी पापा तो नहीं, उसकी मम्मी यदा कदा जाती आती थी। अभी ऐसा ऊपर परचम लड़ा दी है, जबकि कोई न्यूज में उसका नाम नहीं है, ना किसी जीएस न्यूज या वगैरह वगैरह में, लेकिन वो अपने आप में मिसाल है। कहीं कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं है। वो इसी विद्यालय की छात्रा रही और एक साथ 5 जॉब। इंडियन ऑयल में भी उसको पोजीशन मिला, पता है। अभी कोल इंडिया लिमिटेड में अभी है, प्रमोशन हो गया उसका। इसके पहले वो 27वां रैंक था जूनियर साइंटिस्ट में, हाँ 27वां रैंक था। ये 24-25 सेशन में उसको रिफ्यूज कर दी, उसको पसंद नहीं की। वो उसे आगे बढ़ते रही कि हम ये निकलना वो निकलना, वो लगा हो रहा, लगी हुई रही। पता नहीं उसके एम में क्या है, ऐसा उसको एक भूख जगा हुआ है, ऐसा जज्बा है उसको, यूपीएससी के लिए सोच रही हो अभी तक। लेकिन उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं अब ब्रेक करो, कि आगे भी कुछ उम्र के लहजे से आगे भी देखना पड़ता है। लेकिन वो नहीं, विराम नहीं लगाना चाहती। वो चाहती है कि बार यूपीएससी भी हम छुएं, ट्राई करें। एक साथ 6 कंपटीशन निकालना, वो भी ऊंचे ऊंचे पद पर। ये विद्यालय ऐसा प्रोडक्ट उत्पादित किया है। और तुम में से अभी फर्स्ट बैच सीबीएसई के हो, 10th क्लास के हो, जब जाओगे कहीं परचम लहराओगे, चाहे जो जिस फील्ड में हो, ये आशा उम्मीद तुम लोग से रख रहे हैं। और फेयरवेल तो होगा ही होगा तुम लोगों का एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट के बाद। कल तुम लोग 10 बजे शिव शक्ति योगपीठ में आ जाओगे, गुरु जी से थोड़ा आशीर्वाद ले लोगे, ठीक? समझ रहे हो? और एक भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो सर लोग तैयारी करवाया है जिस तरीके से, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बचना है निगेटिव मार्किंग से या एरर वगैरह से। निगेटिव मार्किंग, एरर वगैरह से थोड़ा बचना है, एरर फ्री होकर के एग्जाम देना है। कोशिश करोगे जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा उसको पूरा टच कर ही गए, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएगा ही। फिर तुम्हारा पहला ये सोपान है, तुम्हारे पीछे जो पहले, इसके पहले तुम लोगों से पहले जो ये सीरीज है 9th जो 10th होगा, ये हौसला अफजाई का एक उदाहरण बनेगा, ठीक? इसलिए जब जहां जो जाओगे स्वतंत्र होकर रहोगे, लेकिन दुनियादारी को समझते हुए बच के रहोगे। हमारे जितने शिक्षक हमारे मेहनत किए हैं सब एक उदाहरण बनेंगे तुम लोगों के रिजल्ट से। और 95+ जो भी लाओगे, उस दिन घोषणा भी किया गया था, उसे विद्यालय की तरफ से एक अनोखा उपहार भेंट किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप पर कुछ बनना चाहते हैं? आइए। पुराना सॉन्ग है, गाएंगे तुम लोगों के लिए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी के सफर में तो आना और जाना है। एक प्यार का लगवा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का लगवा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी